हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा और वो व्यक्ति जमीन पे गिर पड़ा, तो हम तुरंत क्या करते हैं, वही सबसे पहले डी, हमें ये चेक करना है कि इस व्यक्ति का संपर्क बिजली के संपर्क के साथ तो नहीं है। उसके बाद आर, रिस्पॉन्स, हमने ये चेक करना है, इसको तो कहना है हेलो भाई साहब क्या नाम है, हेलो भाई साहब क्या नाम है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो हम उस व्यक्ति के लिए मदद के लिए पुकारते हैं। मदद के अंदर आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, नजदीक किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, आप अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मदद के लिए पुकारना। उसके बाद आता है ए, एयरवे, इसके मुंह को ऐसे खोल के देखना है कि इसके मुंह के अंदर तो कुछ नहीं अटका हुआ। उसके बाद आता है बी, ब्रीदिंग, बी के अंदर वही हमारा सरल सा तरीका, इसके नाक के आगे हमने हमारे फिंगर की बैक साइड। दूसरा उसके साथ हम बात करते हैं LLF की, तो हम क्या करते हैं, इसके नाक के आगे हमारे कान की बैक साइड रहेगी और हमारी जो चेस्ट दृष्टि जो रहती है वो इसके डायफ्राम के ऊपर रहेगी। ये अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद में लिसन, हमारे कानों से इसके सांस के आवाज को सुनना और हमारे चिक के एरिया और हमारे कान की बैक साइड को कुछ गरम गरम महसूस हो रहा है तो इसका मतलब इसको सांस आ रहा है, अन्यथा इसको सांस नहीं आ रहा। उसके बाद आता है सी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इस व्यक्ति का हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उस स्थिति में हम इस व्यक्ति के गर्दन की दाईं साइड या बाईं साइड 10 सेकंड के लिए हल्का सा हाथ रखेंगे और पता लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमें कंपन महसूस हो रही है तो इसका मतलब हाथ ठीक से काम कर रहा है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब तुरंत इस व्यक्ति को CPR दी। ये हुआ। उसके बाद में जो मैंने आपको इसको लेटने का बताया, तो इसको हमेशा हार्ड सरफेस के ऊपर लेटाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने इस व्यक्ति के दाएं साइड या बाएं साइड कोई सी भी साइड बैठ सकते हो। आपने अपने हथेली के इस भाग को पहले इंटरलॉक करने का तरीका यही रहेगा, इंटरलॉक यही किया जाता है ऐसे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कहीं आप नहीं सोच रहे ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, नो, इंटरलॉक सिर्फ इसे ऐसे किया जाएगा तो ऐसे ही किया जाएगा। उसके बाद चेस्ट के मध्य यानी कि दोनों निप्पल से सेंटर में हथेली का ये भाग रहेगा, यहाँ पे रखना है और कंटिन्यू कितने बार 30 टाइम प्रेस करना है। प्रेस करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बेहोश है उसके ऊपर आपने कभी भी CPR अप्लाई नहीं करना। दूसरा, जब हम CPR दे रहे हैं तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना कि जब हम इसको CPR देंगे 2 या 3 टाइम जब इसको प्रेस किया, यानी 1 मिनट या 2 मिनट तक आपने इसको लगातार CPR दिया, तो अगर इस व्यक्ति को होश आ गया तो ये अपने चेहरे के ऊपर कुछ ना कुछ हाव दिखाता ही, ठीक है। तो जैसे ये अपने आप श्वास लेने लग जाए तब हमने इसको CPR को रोकना है। ये रहेगा CPR। अब कब शुरू करना और कब बंद करना है वो मैंने आपको बताया दिया कि जब ये अपने आप श्वास लेने लग जाए तब आपने CPR को रोकना है, या इस व्यक्ति को सबसे लास्ट, अगर भैया बहुत ज्यादा बुरे तरीके से थक जाओ फिर कोई उपचार ही नहीं है, ठीक है, तब आप CPR को रोकना मजबूरी हो जाती है हमारा। अब ये CPR देते समय कुछ विशेष सावधानियां। पहला, जब हम इसको CPR दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसकी पॉकेट के अंदर या उसके गले के अंदर ऐसी कोई वस्तु ना हो जो उसको चुभ रही है। आपके हाथ के अंदर कोई भी कड़ा, घड़ी, चूड़ियां या ऐसी कोई वस्तु ना हो जो उसको चुभे। उसको या तो आप रिमूव कर दीजिए या आप उसको ऊपर कर लीजिए। अब इस पे ध्यान रखने वाली बात, जो मैंने आपको इसकी परमिशन और प्राइवेसी के बारे में बताया है, तो उसका भी आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी उस व्यक्ति के साथ है तो आपने उन साथी से परमिशन जरूरी है और उसकी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखना है। अब मैंने आपको किसी भी इस व्यक्ति के किसी भी कपड़े को हटाने के लिए नहीं बोला है और ना ही आपने हटवाना है। ऐसा ना हो कि उसके कपड़े हटा के आप उसको CPR दे रहे हैं, तो आपने उसके बिना जरूरत के किसी भी कपड़े को नहीं हटाना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। विशेष करके अगर महिला का कोई, किसी महिला को अगर CPR की जरूरत पड़ जाए तो इस पे अनकंफर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई महिला है तो आप महिला को गाइड कर सकते हैं, अगर महिला नहीं है तो आप उसके साथी से आप परमिशन लेंगे और कंटिन्यू आप उस महिला को आप CPR देंगे। ये रहता है यदि किसी महिला या किसी पुरुष को जब CPR देना पड़े। उसके अतिरिक्त
अगर कोई बच्चा है, मैंने आपको बच्चे का बताया कि अगर 0 से 1 साल का है 2 फिंगर या 1 थंब से, अगर 1 साल से बड़ा है तो उसको 1 हैंड से आप उसको CPR देंगे। तो ये रहता है CPR में से अगर किसी साथी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, इसमें कोई किसी का कोई सवाल